मेरे दिव्य गुरुदेव श्री परमहंस योगानंद जी के द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक साकार तथा निराकार ईश्वर। एक ऐसा मतभेद जो हमेशा चलता रहा है, तो परमहंस योगानंद जी ने इसके बारे में कहा, अनेक भक्त जो ईश्वर के साकार स्वरूप की पूजा करते हैं, एक अवैयक्तिक ईश्वर की धारणा से, यानी कि जो दिखाई न दे अदृश्य ईश्वर, इस धारणा से दूर भागते हैं, तथा अव्यक्त ईश्वर के भक्त जो परमात्मा को निराकार मानते हैं, कभी कभी एक वैयक्तिक ईश्वर के विचार को, यानी कि साकार रूप में ईश्वर के विचार को अस्वीकार कर देते हैं। क्योंकि परंतु मैं कहता हूँ, ईश्वर वैयक्तिक दिखाई देने वाले और अवैयक्तिक अदृश्य दोनों ही हैं। आकार से परे वे सर्वोपरि हैं, परंतु वे उनके रूपों से स्वयं को अभिव्यक्त भी कराते हैं। यदि कोई नीला आकाश, कोई विशाल अंतरिक्ष, कोई सुंदर दृश्य, कोई चंद्रमा अथवा टिमटिमाते सितारे नहीं होते, तो हम कदापि ईश्वर के अस्तित्व पर बिल्कुल संदेह नहीं करते। वे आश्चर्य जिन्हें इस ब्रह्मांड में हम देखते हैं, हमें ईश्वर की सर्वव्यापकता का संकेत देते हैं। वे सर्वत्र उन सभी वस्तुओं में दृष्टिगोचर हैं, दिखाई देते हैं जिन्हें उन्होंने रचा है, तथा सृष्टि को शासित करती अपनी बुद्धिमत्ता की कार्य प्रणाली में। जब हम सिनेमा के पर्दे पर कोई दुखांत और नाटक या प्रशहन के चित्र देखते हैं, तो हम भूल जाते हैं कि सभी पात्र और उसकी विशिष्टताएं विद्युत प्रकाश के स्पंदनशील आकारों के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। इसलिए यह जब हम अपने चारों ओर सब विभिन्न वस्तुओं, पृथ्वी, आकाश, वृक्ष, अन्य मनुष्यों तथा असंख्य प्राणियों को देखते हैं, हम भूल जाते हैं कि वे और कुछ नहीं अपितु ईश्वर अर्थात ब्रह्मांडीय विद्युत हैं। हमें अवश्य अनुभव करना चाहिए, हम सब इस संसार में अच्छाई और बुराई का एक नाटक खेल रहे हैं, तथा हमारा शरीर बल्ब तथा वह विद्युत जो इसे प्रकाशित करती हैं, विशाल समुद्र, लकड़ी, लोहे, सभी ईश्वर से निर्मित हैं। इसे न भूलें, प्रत्येक वस्तु ईश्वर की सूक्ष्म रूप से स्पंदनशील, कंपनशील ऊर्जा से बनी है। इस प्रकार दृश्य ब्रह्मांड जो हमें दिखाई देता है, अदृश्य ब्रह्म ईश्वर का एक साकार रूप है। प्रत्येक वस्तु उनका एक अंग है। धूल का लघुतम कण भी, लकड़ी जो निष्क्रिय पदार्थ प्रतीत होती है, ईश्वर का जीवंत प्रकाश है। प्रतीत होते हुए रिक्त स्थान में एक दिव्य कड़ी है। एक शाश्वत जीवन जो ब्रह्मांड में सजीव तथा निर्जीव प्रत्येक वस्तु को संयुक्त करता है। प्रत्येक वस्तु से बहती जीवन की एक लहर वही है जो सागर है। यद्यपि वह संपूर्ण सागर नहीं है, इसलिए सृष्टि की प्रत्येक लहर ब्रह्म के शाश्वत महासागर का एक अंग है। सागर लहरों के बिना अस्तित्व में रह सकता है, परंतु लहरें सागर के बिना अस्तित्व में नहीं रह सकती। अतः आप देखते हैं, ईश्वर साकार और निराकार दोनों हैं। वे स्वयंभू परब्रह्म सर्वोपरि हैं, और टिमटिमाते तारे के माध्यम से वे हमें ऊपर से देखते हैं, और पुष्पों के माध्यम से हम पर अपनी मधुर सुगंध छोड़ते हैं, और अपने संतों के माध्यम से हमसे वार्तालाप करते हुए सृष्टि में व्यक्त हुए हैं, सीमित भी असीमित भी। इस समय ब्रह्मांड के पीछे, ठीक पीछे ईश्वर की अनंत उपस्थिति है, और क्योंकि ईश्वर किसी भी रूप में बंधे नहीं हैं, ब्रह्मांड में
उनका साकार रूप भी असीम है। अतः जिसे हम सीमित और असीमित कहते हैं, दोनों हमारी आँखों के सामने ठीक यही हैं, परंतु हमारी आँखें हमें धोखा देती हैं, क्योंकि वे उस समस्त को नहीं देख सकती जो है। जिसे हम सीमित कहते हैं, सार रूप में असीम है। अतः हम स्वर्गों की, अंतरिक्ष की गहराई की कल्पना नहीं कर सकते। इस कक्ष का विस्तार लगभग 18 फुट है, जिसके द्वारा इसे नापा जाता है, वही इसे सीमाबद्ध कर देता है, परंतु रिक्त स्थान स्वयं देखा या नापा नहीं जा सकता। जब आप किसी पर्वत शिखर पर खड़े होते हैं तथा एक स्वच्छ आकाश की ओर देखते हैं, जो कुछ हजार तारे आपको दिख जाते हैं, परंतु और अधिक अरबों खरबों आपकी दृष्टि से परे स्थित हैं। यदि आप एक दूरबीन के माध्यम से देखें तो उनमें से जिन कुछ को आप देख सकते हैं, आप शनि और बृहस्पति जैसे ग्रहों के चंद्रमाओं को देख सकते हैं। दूरस्थ तारों के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में कल्पों लग जाते हैं, और सबसे दूर के तारों से परे क्या है, मनुष्य नहीं जानता। अंतरिक्ष अनंत है। सामान्य मानव मन इस सत्य को नहीं समझ सकता। यदि आप पदार्थ के आदि और अंत का पता लगाएं तो आप पाते हैं यह अनंत है। मनुष्य के आदि और अंत का पता लगाएं और पुनः आप पाते हैं वे अनंत हैं। आप कहते हैं मेरा नाम जितेंद्र है, मैं अनंत हूँ, परंतु आपके माता पिता कौन थे, उनके माता पिता कौन थे, और प्रत्येक पूर्ववर्ती पीढ़ी से पूछें। अंतोगत्वा आप आदम और हव्वा तक पहुँच जाते हैं, आप मनु तक पहुँच जाते हैं। और वे कहाँ से आए? ईश्वर से, जो कि अनंत है। सृष्टि आरंभ में अनंत थी और अंत में अनंत है। इस क्षण आप इस अनंत परिवर्तन के मध्य अथवा प्रकट अवस्था में हैं। अतः आप भी अनंत हैं। आपका कोई आरंभ और अंत नहीं है। इस अर्थ में कुछ भी सीमित नहीं है, कुछ भी व्यक्तिगत नहीं है। सार रूप में सभी कुछ सदैव जीवित रहने वाले पर ब्रह्म, जो इस ब्रह्मांड के माध्यम से कुछ समय हमारे लिए साकार और दृष्टिगोचर हुए हैं, यह उन्हीं का जीवन है जो ब्रह्मांड में व्याप्त हो रहा है। सूर्य, चंद्रमा और तारों की गणितम क्रम को घुमा रहा है। ईश्वर इन रचे हुए स्वरूपों में दृष्टिगोचर हैं, तथापि यदि दृष्टिगोचरता उन्हें अदृश्य बनाती है। स्थूल स्पंदन, उनकी अनंत प्रकृति, उनकी सर्वव्यापक अदृष्टता, जिसमें प्रत्येक वस्तु का आरंभ और अंत है, को छिपा देते हैं। उदाहरणार्थ, भाप अदृश्य है, परंतु जब घनीभूत होती है तो जल के रूप में दृष्टिगोचर हो जाती है। जमकर और अधिक घनीभूत होकर बर्फ बन जाती है। भाप एक गैस, बर्फ एक ठोस, कितने भिन्न और फिर भी वही। इसी प्रकार निराकार ईश्वर साकार ईश्वर हैं और साकार ईश्वर निराकार ईश्वर हैं। समस्त पदार्थ ब्रह्म हैं और ब्रह्म ही ईश्वर हो गए हैं। इसमें कोई आवश्यक मूलभूत अंतर नहीं है। इस प्रकार तर्क करते हुए हमारे लिए यह कल्पना अपेक्षाकृत सरल है कि अदृश्य ईश्वर एक दृश्यमान स्वरूप रख सकते हैं, यानी कि जो ईश्वर अदृश्य हैं वो दृश्यमान भी हो सकते हैं। परम ब्रह्म का वर्णन नहीं किया जा सकता, निराकार ईश्वर का वर्णन नहीं किया जा सकता अथवा बुद्धि द्वारा समझा भी नहीं जा सकता। एकमात्र उपाय जिसके द्वारा आप पर ब्रह्म का ज्ञान जान सकते हैं, ब्रह्म के साथ एक होना है। यह केवल साकार ईश्वर है जिसके विषय में आप सोच सकते हैं अथवा पूजा कर सकते हैं। किसी मनुष्य से मैं पूछूंगा कि वह बिना कोई साकार धारणा का प्रयोग किए ये बता सकता है कि ईश्वर किसके जैसे हैं, तो वह नहीं बता सकता। जब आप ईश्वर के प्रेम के विषय में सोचते हैं तो आप उस मानवीय प्रेम के विषय में सोचते हैं जिसे आपने अपने हृदय में अनुभव किया है, और आप ईश्वर के प्रेम का उससे महानतर रूप से चित्रण करते हैं, क्योंकि अच्छाई, प्रेम
बुद्धिमत्ता व्यक्तियों में साकार हुई है जिन्हें आप जानते हैं, अथवा इसी प्रकार अधिक पूर्णता से संतों के जीवन में आप उन्हें ईश्वर के गुणों के रूप में धारण करने में समर्थ होते हैं, और यह कहने में कि करुणावान और भले तथा सुंदर हैं कि वे बुद्धिमान और प्रेम में हैं। क्या आप समझते हैं कि वे कितने मूर्त हैं, कितने रियल हैं? परंतु ईश्वर के दिव्य गुणों के व्यक्तिगत उदाहरण के बिना हम उनके विषय में बिल्कुल कल्पना नहीं कर सकते। जब तक हम अपनी निजी देह चेतना के साथ तादात्म्य में हैं, अपने शरीर में हैं, ईश्वर हमारे लिए निराकार स्वरूप की अपेक्षा साकार रूप में अधिक वास्तविक होंगे। अतः पहले उन्हें साकार ईश्वर के रूप में अनुभव करने का प्रयास करना अपेक्षाकृत सरल है। वास्तव में हमें उन पर साकार के माध्यम से पहुंचना चाहिए, क्योंकि वह हमारे लिए अधिक वास्तविक है। इसी कारण महात्माओं को और संतों को पृथ्वी पर भेजा गया, इसलिए वे ईश्वर के साथ एक हैं। फिर भी उनके पास हाड़ और मांस का एक शरीर होता है। इस प्रकार ईश्वर अपनी संतानों का मार्गदर्शन करने और प्रेरित करने हेतु इच्छानुसार एक शरीर धारण कर लेते हैं, परंतु जैसे कि भगवान कृष्णा, परंतु उन्हें किसी एक शरीर में सीमित नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसका अर्थ होगा कि वे जन्म लेते हैं और मर जाते हैं। वे सीमित हो जाएंगे, न कि असीम। वे ईश्वर नहीं होंगे। ईश्वर मानवीय अवतारों में प्रकट होते हैं। आरंभ में सृष्टि के पूर्व ईश्वर अदृश्य थे, परंतु वे दृश्य होकर अपने आकारों के माध्यम से अपनी अनंत प्रकृति का आनंद लेना चाहते थे। विद्युत हमारे चारों ओर वायु में है, परंतु आप इसे नहीं देखते। अव्यक्त यह निराकार है, परंतु जब इसे एक बल्ब में लाया जाता है तो यह दृष्टिगोचर हो जाती है, परंतु यह वही विद्युत है। ऐसा ही ईश्वर के साथ है। आप सभी देवता हैं। दिव्य विद्युत शरीर रूपी बल्ब में दृष्टिगोचर दिखाई दी गई, यद्यपि आप इसे नहीं जानते। इस प्रकार मेरे प्रभु न केवल तारों के पीछे, आसमान के पीछे अदृश्य रहते हैं, अपितु वे ठीक मेरे सामने दिखाई देते हैं। एक ईश्वर जिन्होंने पृथ्वी पर 1 अरब से अधिक प्राणियों का स्वरूप धारण किया है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के मंदिर में हो? परमात्मा की आत्मा तुम में वास करती है। परंतु यद्यपि उन्होंने प्रत्येक मनुष्य में स्वयं का एक व्यक्तिगत प्रतिनिधित्व बनाया है, कुछ लोग उनके प्रकाश को दूसरों की अपेक्षा अधिक परावर्तित करते हैं। वे उन्हें महान संत और अवतार कहते हैं। पुनः बहुत सारे महात्माओं की जीवन के अनुसार आप देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं कि ईश्वर स्वयं को दृष्टिगोचर बना सकते हैं। यह प्रदर्शित किया जा चुका है कि महात्माओं ने अपने अंदर ईश्वरीय गुणों को प्रकट होते देखा और उनके साथ एक रूपता स्थापित की, क्योंकि ईश्वर किसी एक प्रकट रूप तक सीमित नहीं है। उनका चाहे जिस रूप में मानस दर्शन करना या जो आपके हृदय को सर्वाधिक प्रिय हो, ठीक है। वे अपने दिव्य गुणों में से किसी एक के साकार प्रतिनिधि के रूप में आपको दर्शन देंगे। जैसे हिंदू धर्मशास्त्रों में देवी देवताओं का रूप धारण किए हुए देवतागण अथवा किसी अवतार के रूप में संत अथवा महान आत्मा जिन्हें आप प्रेम करते हैं, उनके रूप में। उस दिव्य प्रत्युत्तर को आकर्षित करने में पहला कदम है ध्यान में बंद आँखों के साथ उस देवता, उस संत या उस ईश्वर के चित्र का मानस दर्शन करना। अगर आप भगवान कृष्णा को मानते हैं तो आप भगवान श्री कृष्ण का मानस दर्शन बंद आँखों के साथ करें और उनको पुकारें, प्रकट होने के लिए कहें। अगर आप किसी महात्मा को जो ईश्वर के साथ एक है
बंद आंखें कर उन्हें देखते हुए उनको पुकारें, उनका मानस दर्शन करें और उनको प्रकट होने के लिए बोलें। तो ईश्वर उस भक्त की इच्छा को, उनकी भक्ति को स्वीकार करते हुए स्वयं को उन रूपों में प्रकट कर देते हैं। यदि आपका ध्यान गहरा है और आप प्रयास सतत करते हैं तो आप ईश्वर को उनके पास, अपने पास खींच लेंगे। 20 शताब्दियों की समय अवधि में ईश्वर ने जीसस के रूप में, असीसी के रूप में भक्तों को दर्शन दिए। भारत में भगवान ने श्री कृष्णा के रूप में अनंत हृदयों तक अपनी पकड़ को बनाया। महान संतों ने भगवान को अलग अलग रूपों में दृश्य पाया। भारत में जब एक व्यक्ति पूर्ण श्रद्धा के साथ भगवान कृष्णा को प्रकट होने के लिए पूर्ण भक्ति के साथ पुकारता है तो ईश्वर श्री कृष्ण के रूप में प्रकट होते हैं। एक ईसाई के लिए पूर्ण भक्ति के साथ जब जीसस को पुकारा जाता है तो ईश्वर जीसस के रूप में प्रकट होते हैं। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं ईश्वर निराकार होते हुए भी साकार रूप में प्रकट हैं और शरीर के रूप में प्रकट हैं, महात्माओं के रूप में प्रकट हैं, सर्वव्यापकता के रूप में प्रकट हैं। हर एक दिखाई देने वाला कण और हर अनंत तक दिखाई देने वाली प्रकृति, दिव्य आकाश, सब कुछ ईश्वर का साकार और निराकार एक ही समय में अनंत स्वरूप है। ऐसे हैं ईश्वर के प्रमाण पत्र। जय गुरु जी।